तो इस प्रकार देखिए हम पढ़ रहे थे तुलसीदास की भक्ति भावना के बारे में कि भक्ति भावना हमने लगभग 2 बिंदुओं को लगभग पिछली कक्षा में पूरी कर चुके हैं। अब हमारा जो तीसरा बिंदु है भक्ति भावना को लेकर के कवि तुलसीदास ने अपने किन विचारों को प्रकट किया है, यानी भक्ति में नाम स्मरण का महत्व। जो राम का नाम है किस तरह से वो संसार के समस्त प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला वह नाम है, समस्त प्रकार के विघ्नों को हरने वाला वह नाम है। राम का जो नाम है जीवन की आदर्श को स्थापना करने वाला वो नाम है। तो इसी नाम की महिमा के बारे में उल्लेख किया है। नाम स्मरण से ही मात्र से ही लोगों के कष्टों का जो अंत हो जाता है। तो इस तरह से राम की महिमा अनंत है। तो राम की महिमा के बारे में कवि तुलसीदास ने भक्ति में नाम स्मरण के महत्व को प्रतिपादित किया। देखिए नाम स्मरण का मतलब होता है कि तुलसीदास ने स्वयं अपने बचपन में जब राम बोला था, बचपन में राम बोला तो राम बोला के नाम से ही वो जाने गए, लेकिन उनका जो स्मरण है वो उन्हें राम भक्ति की ओर प्रेरित किया, इसलिए राम बोला परम राम भक्त बन गया। तो इसी नाम के महत्व को इसमें भी बताया गया है। तो हम तीसरा हमारा जो मुख्य बिंदु है भक्ति भावना में भक्ति में नाम स्मरण का महत्व, तो हम इस तरह से पढ़ेंगे। तुलसी की भक्ति भावना में राम नाम के शब्द की राम नाम के शब्द की महिमा का मंडन किया है, महिमा का मंडन किया है। हम कह सकते हैं तुलसी की भक्ति भावना में राम नाम शब्द की महिमा का मंडन किया गया है। तुलसी ने राम को समस्त प्रकार के कष्टों को तुलसी ने राम को समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने वाला यानी तुलसी ने राम को समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने वाला स्वरूप माना है। तो इस तरह से तुलसी की भक्ति की आधारशिला राम नाम ही है। तुलसी की भक्ति की आधारशिला राम नाम ही है। तुलसी सर्वाधिक राम नाम को ही महत्व देते हैं। राम नाम ही इस संसार सागर से राम नाम ही इस संसार सागर से पार लगा सकता है जिससे भक्त का उद्धार हो जाता है। भक्त का उद्धार हो जाता है। कलयुग में राम का नाम
राम का नाम, कलयुग में राम का नाम कल्प तरु के समान है, कल्प तरु के समान है। राम, कलयुग में राम का नाम कल्प तरु के समान है, सब प्रकार से कल्याण करने वाला है, सब प्रकार से कल्याण करने वाला है, करने वाला है, सब प्रकार से कल्याण करने वाला है। तुलसी ने राम नाम, तुलसी ने राम नाम के स्मरण को सर्वाधिक महत्व दिया है, सर्वाधिक महत्व दिया है। यानी सभी प्रकार का राम का जो नाम है सब प्रकार से कल्याण करने वाला, तथा कलयुग में राम का नाम कल्पतरु के समान है, सब प्रकार से कल्याण करने वाला है। तुलसी ने राम नाम के स्मरण को सर्वाधिक महत्व दिया है। राम के नाम स्मरण मात्र से राम के नाम स्मरण मात्र से, राम के नाम स्मरण मात्र से हमें मन में शांति और राम के नाम का स्मरण मात्र से हमें मन में शांति और कष्टों से शांति और यानी राम नाम स्मरण मात्र से हमें मन में शांति और विश्वास का भाव जाग जाता है। राम का नाम सर्वव्यापी है, उस नाम की महिमा का स्मरण करना चाहिए। उस नाम की महिमा का स्मरण करना चाहिए। प्रातःकाल स्मरणीय नाम, प्रातःकाल स्मरण करने योग्य वह नाम है, प्रातःकाल स्मरण करने योग्य वह नाम है। तो इस तरह से राम की महिमा के बारे में है। उदाहरण देख सकते हैं हम किस रूप में है। राम जपू और राम जपू, ये 3 बार राम जपू बावरे, यानी सांसारिक व्यक्ति के लिए बावरे। घोर भव यानी संसार, भव नीर यानी सागर, भव नीर निधि यानी सागर है, भव यानी संसार, नीर यानी जल, निधि यानी सागर। नाम निज नावरे, नाम निज नावरे, अर्थात
राम नाम की जो नाव है वो संसार सागर के पार को ले जाती है, संसार सागर का उद्धार वो करवा सकती है। तो इसलिए राम का नाम जपते रहो। ये सांसारिक व्यक्ति भक्ति में ही अपने आप को लगा दो। इस प्रकार राम नाम स्मरण से, राम नाम स्मरण से हमें संसार की मोह माया से मुक्त हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। राम का नाम बड़ा महिमामयी है, राम का नाम बड़ा महिमामयी वाला नाम है। इसलिए इस मानव जीवन में राम नाम का स्मरण कर, राम नाम का स्मरण कर, राम नाम का स्मरण कर, इस जीवन में, मानव जीवन में राम नाम का स्मरण कर हम कष्टों से मुक्त हो सकते हैं। तो इस तरह से ये राम नाम के महत्व के बारे में बताया है। तुलसी की भक्ति भावना में राम नाम शब्द की महिमा का मंडन किया गया है। तुलसी ने राम को समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने वाला स्वरूप माना है। तुलसी की भक्ति की आधारशिला राम नाम ही है। राम नाम ही इस संसार सागर को पार लगा सकता है, जिससे भक्त का उद्धार हो जाता है। कलयुग में राम का नाम कल्प तरु के समान है, सभी प्रकार के कल्याण करने वाला है। तुलसी ने राम नाम के स्मरण को सर्वाधिक महत्व दिया है। राम के नाम स्मरण मात्र से हमें मन में शांति और विश्वास का भाव जग जाता है। राम का नाम सर्वव्यापी है, उस नाम की महिमा का स्मरण करना चाहिए। प्रातः काल स्मरण करने योग्य नाम है। राम जपू बावरे, घोर नीर निधि नाम निज नावरे। तो ये बातें राम की महिमा के बारे में बताया गया है। इस प्रकार राम नाम स्मरण हमें संसार की मोह माया से मुक्त कर सकते हैं। राम का नाम बड़ा महिमा वाला नाम है, इसलिए इस मानव जीवन में राम का नाम स्मरण कर हम कष्टों से मुक्त हो सकते हैं। तो ये राम की महिमा का मंडन किया गया था। अब हमारा चौथा जो आएगा वो है राम की भक्ति में एकनिष्ठ भाव। जो एकनिष्ठ भाव यानी कि राम के अतिरिक्त किसी दूसरे की भक्ति को महत्व न देना। तुलसीदास ने सर्वाधिक महत्व राम भक्ति को ही प्रदान किया है। इसलिए चौथा हमारा आएगा वो है, चौथा बिंदु है राम तुलसी की भक्ति में निष्ठता तुलसी की भक्ति में एक निष्ठता यानी सर्वाधिक महत्व तुलसी ने राम की भक्ति को ही प्रदान किया है। तुलसी ने राम की भक्ति में, तुलसी ने राम की भक्ति में अपने विश्वास को सुदृढ़ किया है। तुलसी का नाम ही राम बोला है,
तुलसी का नाम ही राम बोला है, उसमें एकनिष्ठ राम भक्ति का, एकनिष्ठ राम बोला है, उनमें एकनिष्ठ राम भक्ति का स्वरूप देखा जा सकता है। तुलसी राम के अतिरिक्त तुलसी राम के अतिरिक्त किसी अन्य भक्ति में विश्वास नहीं रखते हैं। यानी तुलसी राम के अतिरिक्त किसी अन्य भक्ति में विश्वास नहीं रखते हैं। तुलसी का मानना है, तुलसी ने तन्मय होकर राम भक्ति को ही तुलसी ने तन्मय होकर राम भक्ति को ही प्रमुखता दी है। तुलसी ने तन्मय होकर राम की भक्ति को ही प्रमुखता दी है। मन, वचन और कर्म तीनों रूप से वे राम के प्रति समर्पित है। तो राम की भक्ति के प्रति वो पूरी तरह से समर्पित है। तो किस तरह से वो उसको महत्व देते हैं? तीनों रूप से वे राम के प्रति समर्पित है। तुलसी ने राम भक्ति में अपनी पूर्ण आस्था व्यक्त की है। यानी तुलसी ने राम भक्ति में अपनी पूर्ण आस्था व्यक्त की है। राम का नाम तुलसी जैसे दास के लिए व्यक्त किया। राम का नाम तुलसी जैसे दास के लिए, राम का नाम तुलसीदास जैसे दास के लिए गौरव का विषय है। तुलसी राम के प्रति तुलसी राम के प्रति अपनी भक्ति भावना को, तुलसी राम के प्रति अपनी भक्ति भावना को एकनिष्ठ भाव से इस प्रकार प्रकट करना चाहते हैं। किस रूप में? ये उदाहरण हम देख सकते हैं जो राम एकनिष्ठ भाव को प्रकट करता है। किस तरह से एकनिष्ठ भाव जो है वो उनकी भक्ति भावना को प्रकट करता है। राम के नाम का जो स्मरण है ये एकनिष्ठ
तो देखिए, एक एक भरोसो, एक भरोसो, एक भरोसो, एक बल, एक बल, एक आस, एक आस, एक आस विश्वास, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम, एक राम घनश्याम, एक राम घनश्याम, हित चातक, हित चातक, हित चातक, हित चातक, तुलसीदास, तुलसीदास, तुलसीदास। तो इस तरह से एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम, हित चातक, तुलसीदास। राम के प्रति पूर्ण आस्था है, विश्वास है, और जैसे चातक पक्षी उस बादल से या चंद्रमा से प्रेम करता है, वैसा ही तुलसी का उस चातक पक्षी की तरह प्रेम है, घनिष्ठ प्रेम है, एक निष्ठ प्रेम है। इसी एक निष्ठ प्रेम की भाव की अभिव्यक्ति इसमें की है। इस प्रकार एक निष्ठ भक्ति भावना को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, देख सकते हैं। तो उन्होंने इसी में एकनिष्ठ भावना को प्रकट किया गया है। तुलसी ने राम भक्ति में अपने विश्वास को सुदृढ़ किया है। तुलसी का नाम ही राम बोला है, उसमें एकनिष्ठ भक्ति का स्वरूप देखा जा सकता है। तुलसी राम के अतिरिक्त किसी अन्य भक्ति में विश्वास नहीं रखते हैं। तुलसी ने तन्मय होकर राम भक्ति को ही प्रमुखता दी है। मन, वचन और कर्म तीनों रूपों में वे राम के प्रति समर्पित है। तुलसी ने राम भक्ति में अपनी पूर्ण आस्था व्यक्त की है। राम का नाम तुलसी जैसे दास के लिए गौरव का विषय है। तुलसी राम के प्रति भक्ति भावना एकनिष्ठ भाव से इस प्रकार व्यक्त करना चाहते हैं: एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम, हित चातक, तुलसीदास। इस प्रकार एकनिष्ठ भक्ति भावना को स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं या बता सकते हैं। तो ये भक्ति भावना का वो एकनिष्ठ रूप है। अब हमारा पांचवा मुख्य बिंदु आता है भक्ति में सात्विक जीवन की कामना। सात्विक जीवन की कामना यानी जो भक्त है वो उसका जो चरित्र है वो किस प्रकार से होना चाहिए। भक्ति में सात्विक जीवन की कामना पांचवा बिंदु है। भक्ति में सात्विक भावना। तुलसी की भक्ति में सात्विक भावना को प्रमुखता दी गई। सत्य, रज और तम तीन गुण होते हैं। जो श्रेष्ठ गुण होता है सात्विक भाव होता है, जिसमें शुद्ध आचरण से की गई भक्ति है, शुद्ध भाव से की गई भक्ति है, शुद्ध मन से की गई भक्ति है, वही सात्विक भाव है, जिसमें कहीं छल, कपट, धोखा, प्रेम न हो। उस भक्ति को ही तुलसी ने सर्वाधिक महत्व दिया है। एकनिष्ठ भक्ति में यानी सात्विक जीवन की कामना। तुलसी ने भक्ति में सात्विक भावना को, सात्विक भक्ति भावना को, सात्विक भक्ति भावना को प्रमुखता प्रदान की है। प्रमुखता प्रदान की है यानी सात्विक भक्ति की को प्रमुखता प्रदान की है। प्रदानता की है। सच्चा भक्त अपने कर्मों से, सच्चा भक्त अपने
कर्मों से, सच्चा भक्त अपने कर्मों से, कर्मों के साथ साथ, कर्मों के साथ साथ, कर्मों के साथ साथ जीवन के प्रत्येक सांस में, जीवन के प्रत्येक श्वास में, प्रत्येक सांस में, यानी जीवन के प्रत्येक सांस में सदाचार भाव को ही, सदाचार भाव को ही अपनाता है, अपनाता, सदाचार भाव को ही अपनाता है। जीवन में सदाचरण क्या है? सदाचरण का भाव ही सात्विक भक्ति का दिव्य रूप है। जीवन में सदाचरण का भाव सात्विक भक्ति का ही दिव्य रूप है। तुलसीदास अपने जीवन में संतोष, परोपकार, निस्वार्थ की भावना, निस्वार्थ की भावना, निस्वार्थ की भावना, परोपकार। तुलसीदास ने अपने जीवन में संतोष, परोपकार, निस्वार्थ की भावना और शुद्ध मन को सात्विक भावों के अनुरूप माना है। शुद्ध मन को सात्विक भावों के अनुरूप माना है। ईश्वर की भक्ति के लिए सात्विक भावना का विशेष महत्व होता है। सात्विक भावना ही हमें भक्ति के निकट ले जाती है। इसलिए सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति को स्वीकार करना चाहिए। इसका उदाहरण देखिए। उदाहरण है जो सात्विक भावों की अभिव्यक्ति है। यह श्री रघुनाथ
श्री रघुनाथ कृपाते कृपाते संत स्वभाव गहेंगे यानी ग्रहण कर लेंगे। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहेंगे। तो इस तरह से राम के प्रति अपनी पूर्ण आस्था सात्विक भाव से श्री राम कृपाते संत स्वभाव कहेंगे, जथा लाभ संतोष सदा काहू न कछ चाहेंगे। चाहे लाभ हो हानि हो, अपने मन में सदैव संतोष को धारण करके रखेंगे। किसी प्रकार की मोह माया की उस भावना में हम सदैव लिप्त नहीं रहेंगे, उस मोह माया से अपने आप को अलग कर देंगे। इस प्रकार भक्ति में मन की शुद्धता आवश्यक है। इस प्रकार भक्ति में मन की शुद्धता आवश्यक है। सात्विक भाव भी भक्ति का ही एक अंश है। सात्विक भाव भी भक्ति का ही एक अंश है, जो कवि ने इस रूप में प्रकट किया है कि भक्ति को हमें किस रूप से महत्व देना चाहिए, किस रूप से स्वीकार करना चाहिए। तो इस प्रकार सात्विक भावना की अभिव्यक्ति हुई है। अगला बिंदु होगा वो है हमारा छठा पॉइंट, भक्ति में आत्मदोषों का बखान, यानी अपनी कमियां निकालना, अपना दोष बताना और ईश्वर की महिमा का गुणगान करना। भक्ति में आत्मदोषों का बखान, ये भी हमारा छठा पॉइंट है। भक्ति में आत्मदोषों का बखान, ये छठा बिंदु है। भक्ति में आत्मदोषों का बखान, यानी जो कमियां हैं उन्हीं कमियों को सबके सामने उजागर करना। वैसे बहुत कम लोग हैं जो अपनी कमियों को बताते हैं, लेकिन तुलसीदास ने भक्ति के लिए अपनी जो कमियां हैं, सांसारिक जो भावनाएं हैं, उनको व्यक्त किया है कमियों को, और ये बताना चाहे कि मुझसे पापी, मुझसे छोटा, मुझसे गरीब, मुझसे दीन, मुझसे पापी, बड़ा पापी कौन हो सकता है। यही आत्मदोषों का भाव है। तुलसी ने विनय पत्रिका काव्य में आत्मदोषों का बखान किया है। तुलसी मानते हैं कि संसार की मोह माया में मेरा मन, संसार की मोह माया में मेरा मन रमने लगा है। मैं सांसारिक बनकर अनेक पापों में, मैं सांसारिक बनकर अनेक पापों में लिप्त रहा हूं।
भक्ति से भी मैं दूर हो गया हूं, मैं दूर हो गया हूं। भक्ति से भी दूर हो गया हूं। तो किस तरह से? मेरे मन में अनेक विषय विकार उत्पन्न हो गए हैं। मेरे मन में अनेक विषय विकार उत्पन्न हो गए हैं। उत्पन्न हो गए हैं। राम की भक्ति से ही इन बुराइयों से बचा जा सकता है। राम की भक्ति से ही इन बुराइयों से बचा जा सकता है। मोह माया तृष्णा के विरुद्ध वे राम से भक्ति प्राप्ति का आग्रह करना चाहते हैं। तुलसी दास ने अपने आत्म दोषों को तुलसीदास अपने आत्म दोषों को प्रभु के सामने प्रकट करना चाहते हैं ताकि आत्मशुद्धि हो सके। इसका उदाहरण देखिए। आत्मदोषों का उदाहरण है, राम सो बड़ो है कौन, राम सो बड़ो है कौन, मोसो कौन छोटो, मोसो कौन छोटो। राम सो खरो है कौन, मोसो कौन खोटो, लोक कहे राम को गुलाम, राम को गुलाम हो कहावो, यानी मैं कहलाना चाहता हूं। तो यहां पर इन पदों में राम की महिमा तथा अपने आत्म दोषों का बखान तुलसीदास करते हैं।
तुलसीदास करते करते हैं। तो इस तरह से भक्ति में ये सभी आत्म बखान का चित्रण करने वाले बात है कि राम से बड़ो कौन है, मोह से छोटो कौन, राम से खरो कौन, मोह से कौन खोटो, लोग कहे राम को गुलाम, हो कहावो कि मैं खुद ही ये कहलाना चाहता हूँ। जितनी भी कमियां है वो खुद में, और ईश्वर तो महिमामय है, उनके गुण तो अतीत है, गुणातीत है, इसलिए अपने आत्म दोषों का और राम की महिमा का गुणगान करते हैं आत्म दोषों के बखान में। ये हमारा लगभग 6 पॉइंट पूरे हो चुके हैं। अब हमारा चलेगा 7वां पॉइंट।